अपनी शक्तियों को पहचानो बाबू, तुम में शक्ति है, तुम में शक्ति था। यस यू कैन मेक अ कमबैक, अभी भी कमबैक हो सकता है बाबू। सिर्फ और सिर्फ 81 दिन बचे हैं बाबू तुम्हारे बोर्ड की परीक्षा के लिए, अभी भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है बाबू, तुम में शक्ति है, था। यू कैन मेक अ कमबैक बाबू, कमबैक कर लो, अभी से फोकस कर दो। बाकी जितने दिन पढ़ाई नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं है। 81 दिन है, अभी से फोकस करोगे, यस 90 प्लस आएगा, 100% आ जाएगा। अभी भी टारगेटेड है, आएगा, क्यों नहीं आएगा। चलिए उसको शुरू करते हैं। पहले बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो बच्चे अपने मार्क्स को, अपने नंबर को, अपने परसेंटेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। बाकी लोग इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं बाबू, क्योंकि अगर आप अभी भी सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर तो आपसे कोई मतलब नहीं है ये वीडियो देखने का। आज हम क्या पढ़ेंगे बाबू, संपूर्ण विज्ञान के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरे विज्ञान के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। जो यह वीडियो अंत तक देख रहे बाबू उसके 15 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये जो जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं पिछले 10 या 12 साल से बोर्ड में लगातार पूछे जा रहे हैं, उसी का पूरा निचोड़ है, इसलिए अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं, क्या कह रहा है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है। पहला ही प्रश्न आ रहा है बाबू कि प्रकाश संश्लेषण है वो क्या है। 5 नंबर है, जितने भी प्रश्न है बाबू 5 नंबर में सारे प्रश्न आएंगे। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए किस तरह लिखना है आंसर को, किस तरह क्या करना है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। पहला प्रश्न है बाबू, प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसके लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो लिखिए। चलिए देखते हैं। पौधों द्वारा सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर भोजन बनाने की प्रक्रिया, यानी पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया किसका उपयोग करके, सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उसी प्रक्रिया को ही बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक, देखिए यह प्रक्रिया पत्तियों के क्लोरोफिल में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है यह कहाँ होता है, पत्तियों की क्लोरोफिल में होता है। देखिए इसमें ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलती है। इसमें जो ऑक्सीजन है उप उत्पाद के रूप में क्या होती है, निकलती है। समीकरण, इसका समीकरण मुख्य मेन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, भूलिए मत। देखिए सनलाइट क्या हो, सनलाइट है, उसके बाद CO2, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, H2 मीन्स वाटर यानी जल या पानी। रिजल्ट क्या आएगा, ग्लूकोज निकलेगा और O2 यानी ऑक्सीजन निकलेगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखिए। जो श्वसन है और प्रकाश संश्लेषण है उसमें क्या अंतर लिखिए। तो क्या बता रहा है, प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है बाबू, तो भोजन बनता है, और श्वसन में ऊर्जा बनती है। तो श्वसन में क्या बन रहा है बाबू, ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में भोजन बन रहा है और श्वसन में ऊर्जा बनती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों में, श्वसन सभी जीवों में। जो प्रकाश संश्लेषण है वो कहाँ होता है, तो सिर्फ और सिर्फ पौधों में होता है, और जो श्वसन है सारे जीवों में होता है। जितने भी जीव हैं उन सभी में क्या श्वसन की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण दिन में, श्वसन दिन रात चलता है। जो प्रकाश संश्लेषण है वो दिन में होता है। क्यों दिन में बाबू, क्योंकि उसमें सूर्य की रोशनी जरूरत चाहिए ही चाहिए। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, और जो श्वसन है दिन रात कभी भी हो सकता है। ये जितने भी प्रश्न है बाबू 5 नंबर में आ सकते हैं, 100% इसका चांस है, इसलिए फोकस के साथ कॉपी और कलम लेके नोट्स बना लीजिए और रख लीजिए। चलिए तीसरा प्रश्न, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या है, कारण और सुधार। क्या मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या है, इसका क्या कारण है, क्यों होता है, और इसका सुधार लिखिए। क्या दिया बाबू, मायोपिया निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। देखिए दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। मायोपिया में क्या होती है बाबू, जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो कैसी धुंधली दिखाई देती हैं। इसका कारण देख लीजिए, आंख का गोला बड़ा या लेंस की पावर अधिक। इसका कारण क्या है मायोपिया का, आंख का गोला नहीं तो बड़ा हो जाता है, नहीं तो उसकी लेंस की पावर अधिक हो जाती है। इसका सुधार कैसे होगा बाबू, अवतल लेंस है, इसका अवतल लेंस से इसका सुधार हो जाएगा। दूसरा देखिए हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं इसको। देखिए पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इसमें जो पास की यानी लगे की जो भी वस्तु है वह कैसी दिखाई देंगी, तो धुंधली दिखाई देंगी। ठीक, कारण क्या है बाबू, आंख का गोला छोटा या लेंस की पावर कम। इसमें क्या हो रहा है, आंख का गोला छोटा नहीं तो लेंस की पावर क्या कम हो जाएगी। ठीक, सुधार क्या है बाबू, तो उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिए,
हाइपरमेट्रोपिया ठीक हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न, खाद और उर्वरक में मुख्य अंतर लिखिए। क्या रहा है बाबू? खाद और उर्वरक में मुख्य अंतर लिखिए। ये आ जाएगा 5 नंबर में। कैसे लिखना है देखिए। खाद, प्राकृतिक खाद क्या होता है बाबू? तो खाद जो है वो प्राकृतिक होता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। और क्या करता है? जो खाद है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। पोषक तत्व कम, इसमें पोषक तत्व क्या होता है बाबू? खाद में कम होता है। पहला खाद क्या है? खाद प्राकृतिक है। दूसरा मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तीसरा इसमें पोषक तत्व कम होते हैं। अब उर्वरक देखिए, रासायनिक। जो उर्वरक है वो क्या होता है बाबू? रासायनिक होता है, यानी ये फैक्ट्रियों में तैयार होता है। पौधों को तुरंत एनपीके देता है। पौधों को क्या? तुरंत एनपीके यानी नाइट्रोजन दे देता है। चलिए, खाद मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाती है। जो एक खाद है वो क्या करती है बाबू? मिट्टी के स्वास्थ्य को, यानी जो मिट्टी का स्वास्थ्य क्या उसको बनाकर रखती है। और जो उर्वरक है तेजी से पौधों को बढ़ाता है। और जो उर्वरक है वो क्या करता है बाबू? तो तेजी से पौधों को बढ़ाता है। आप भी फसल बोएंगे तो देखते हैं जो खाद है आप भी लेकर देते हैं तो जल्दी से क्या बढ़ने लगता है, लेकिन उससे क्या होती है? मिट्टी नष्ट होती है, फसल तो जल्दी बढ़ जाएगा। अगला देखिए, खाद सस्ती। जो खाद होती है बाबू वो तो सस्ती होती है। उर्वरक महंगा लेकिन असरदार। उर्वरक जो है वो क्या होता है? महंगा होता है लेकिन असरदार होता है। पांचवा लास्ट देखिए बाबू, धातु और अधातु के मुख्य अंतर लिखिए। क्या आ जाएगा बाबू? धातु और अधातु के मुख्य अंतर लिखिए। 5 नंबर में प्रश्न इसी तरह आएंगे। किसी 2 चीज के बारे में क्या अंतर लिखिए, 2 चीज में अंतर बताइए, यही सब आएगा। तो देख चलिए, धातु और अधातु में अंतर। तो पहला हो गया बाबू धातु। इसी तरह लिखना है, हेडिंग ऊपर डाल देंगे धातु। तो क्या? धातु चमकदार होते हैं। क्या होते हैं बाबू? चमकदार। ये कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। बिजली के अच्छे चालक होते हैं। और क्या होते हैं बाबू? धातु बिजली के अच्छे चालक होते हैं, यानी इसमें बिजली आ जा सकती है। उदाहरण, यानी उदाहरण धातु कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। क्या होगा बाबू? लोहा और तांबा। लोहा में बिजली आएगी बाबू? बिल्कुल आएगी। चलिए, और अधातु देखिए, तो दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे? अधातु। क्या है? चमकदार नहीं होते हैं। सिर्फ इसमें नहीं लगा देना। धातु में जो है ना चमकदार होते हैं, इसमें नहीं लगा देंगे। जो अधातु होते हैं वो क्या? चमकदार नहीं होते हैं, बिजली के अच्छे चालक नहीं होते हैं। कौन बाबू? तो अधातु। उदाहरण कौन होते हैं? तो सल्फर हो गए, क्लोरीन हो गए। और ये जितने भी प्रश्न थे बहुत ही आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, और आपने इन सभी को याद कर लिया तो आपके जो 15 नंबर है बाबू वो पक्के हैं। 15 नंबर आपसे कोई कहीं छीन कर नहीं लेकर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 81 दिन बचे हैं बाबू। अगर अभी से तैयारी में नहीं लगेंगे बाबू तो फिर आपको कोई भी तैयारी में लगा नहीं सकता, और कोई भी आपके नंबर्स मार्क्स को बढ़ा नहीं सकता। इसलिए बाबू तैयारी में क्या जुट जाइए। जो भी आपसे दिक्कत आ रहा है, इशू आ रहा है किसी भी चैप्टर से लेकर, उसको तुरंत कमेंट कीजिए। उस पर वीडियो बनेगा, आपकी कमेंट की रिप्लाई ऑन द स्पॉट होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो डेली इसी तरह 6 बजे वीडियो जा रहा है, ये आपसे मिस हो जाएगा। क्योंकि वीडियो क्या बनना हो? केवल पढ़ाई से रिलेटेड, जो आपके बोर्ड के नंबर और परसेंटेज को बढ़ा सके, वैसा ही डेली वीडियो बन रहा है। और कितना मिनट का? सिर्फ 7 से 8 मिनट का, 1 से 1.5 घंटा का वीडियो नहीं बन रहा है। हम भी जान रहे हैं कि बच्चों के पास टाइम नहीं है। 1 से 1.5 घंटा बकवास करने से कुछ मतलब नहीं है। 7 से 8 मिनट में केवल जो भी आपका इशू है, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं, वो इसी समय क्या वीडियो बनाकर डाला जा रहा है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। बड़े भाई आपके साथ है। अभी भी हो सकता है बाबू, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको रेडी होना है, क्योंकि अगर अभी भी सो गए बाबू और ये 81 दिन में चला गया था, बहुत ही बुरी तरह आप जिंदगी में असफलता का सामना करेंगे। पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब तक 1 साल पढ़ाई नहीं की है, उसको छोड़ दीजिए। 81 दिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी दिक्कत है आपकी सारी समस्या को हल कर दिया जाएगा। धन्यवाद बाबू।